हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आप सभी को कहानी सुनने में तो बहुत ही मज़ा आता होगा। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको दो हंसों की कहानी सुनाते हैं। बच्चों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगेगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत पुरानी बात है, हिमालय में प्रसिद्ध मानस नाम की एक झील थी। वहाँ पर कई पशु पक्षियों के साथ ही हंसों का एक झुंड भी रहता था। उनमें से दो हंस बहुत ही आकर्षक थे और दोनों ही देखने में एक जैसे लगते थे। लेकिन उनमें से एक राजा था और दूसरा सेनापति। राजा का नाम था सुनेर और सेनापति का नाम था सुमेक। झील का नज़ारा बादलों के बीच में स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। उस समय झील और उसमें रहने वाले हंसों की प्रसिद्धि वहां पर्यटकों के आने जाने के कारण देश विदेश में फैली हुई थी। वहां का गुणगान कई कवियों ने अपनी कविताओं में किया, जिससे प्रभावित होकर वाराणसी के राजा को भी वह नज़ारा देखने की इच्छा हुई। राजा ने अपने राज्य में बिल्कुल वैसी ही झील का निर्माण करवाया और वहाँ पर कई प्रकार के सुंदर और आकर्षक फूलों के पौधों के साथ ही स्वादिष्ट फलों के पेड़ लगवाए। वाराणसी का यह सरोवर भी स्वर्ग जैसा सुंदर था, लेकिन राजा के मन में अभी भी उन दो हंसों को देखने की इच्छा थी जो मानस सरोवर में रहते थे। एक दिन मानस सरोवर के अन्य सभी हंसों ने राजा के सामने वाराणसी के सरोवर जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हंसों का राजा समझदार था। वह जानता था कि अगर वो वहां गया तो राजा उन्हें पकड़ लेंगे। उसने सभी हंसों को वाराणसी जाने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने। तब राजा और सेनापति के साथ सभी हंस वाराणसी की ओर उड़ चले। जैसे ही हंसों का झुंड उस झील में पहुंचा तो अन्य हंसों को छोड़कर प्रसिद्ध दो हंसों की शोभा देखते ही बनती थी। उनके सोने की तरह चमकती चोंच और सोने की तरह ही नजर आते उनके पैर और बादलों से भी ज्यादा सफेद उनके पंख हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। हंसों के पहुंचने की खबर जब राजा को दी गई तो उसने हंसों को पकड़ने की युक्ति सोची और रात को जब सभी सो गए तब उन हंसों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। अगले दिन जब हंसों का राजा जागा और भ्रमण पर निकला तो वह जाल में फंस गया। उसने तुरंत ही तेज आवाज में अन्य सभी हंसों को वहां से उड़ने को कहा और सभी अपनी जान बचाकर उड़ गए। लेकिन उनका सेनापति सुमेक अपने स्वामी को फंसा देखकर उसे बचाने के लिए वहीं रुक गया। इस बीच हंस को पकड़ने के लिए सैनिक वहां आ गए। उसने देखा कि हंसों का राजा जाल में फंसा हुआ है और दूसरा राजा को बचाने के लिए वहां खड़ा हुआ है। हंस की स्वामी भक्ति देखकर सैनिक बहुत प्रभावित हुआ और उसने हंसों के राजा को छोड़ दिया। हंसों का राजा समझदार होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। उसने सोचा कि अगर राजा को पता चलेगा कि सैनिक ने मुझे छोड़ दिया है तो राजा इसे जरूर प्राण दंड देंगे। तब उसने सैनिक से कहा कि आप हमें अपने राजा के पास ले चले। यह सुनकर सैनिक उन्हें अपने साथ राज दरबार में ले गए। दोनों हंस सैनिक के कंधे पर बैठे हुए थे। हंसों को सैनिक के कंधे पर बैठा हुआ देखकर हर कोई सोच में पड़ गया। जब राजा ने इस बात का रहस्य पूछा तो सैनिक ने सारी बात सच सच बता दी। सैनिक की बात सुनकर राजा के साथ ही सारा दरबार उनके साहस और सेनापति की स्वामी भक्ति पर हैरान रह गए और सभी के मन में उनके लिए प्रेम जाग उठा। राजा ने सैनिक को माफ कर दिया और दोनों हंसों को आदर के साथ कुछ दिन और ठहरने का निवेदन किया। हंस ने राजा का निवेदन स्वीकार किया और कुछ दिन वहां रुककर वह वापस मानस झील चले गए। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि
किसी भी परिस्थिति में हमें अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा उनका साथ देना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो मेरे कहानी को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।